नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश मंगल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एजुशीट। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का लेक्चर जो है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। ये लेक्चर 4 है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, इससे पहले हमने एक 2 लेक्चर और इस पे लिए हैं फंडामेंटल पे, जिसमें हमने मीनिंग और P&L एप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कशन किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर 4 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, और इसमें हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहली चीज ड्राइंग्स क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों, एक होता है विड्रॉल। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि विड्रॉल और ड्राइंग्स में डिफरेंस होता है। विड्रॉल क्या होती है कि आप क्या कर रहे हैं, कैपिटल निकाल रहे हैं, वापस कैपिटल निकाल रहे हैं, वो विड्रॉल है। लेकिन वही चीज आप पर्सनल यूज के लिए यदि विड्रॉल कर रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, ड्राइंग्स कहलाएगी। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था कि यदि हम फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट करते हैं तो उसमें विड्रॉल दिखाते हैं, उसमें ड्राइंग्स नहीं आती है दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो फर्म पे करती है, उसी तरीके से ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट फर्म चार्ज करती है, वो पार्टनर से लेती है, डिमांड करती है, चार्ज करती है। तो वो कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे उसकी यहाँ हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ 3 मेथड हम पढ़ेंगे, 3 मेथड डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, और थर्ड मेथड है यहाँ पे एवरेज मेथड। फर्स्ट जो 2 मेथड है, सिंपल इंटरेस्ट और प्रोडक्ट मेथड, ये 2 मेथड वैसी ही हैं जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग हमने पढ़ी थी। सेम उसी तरीके से यहाँ ये दोनों मेथड हम करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन में नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ थर्ड मेथड की, एवरेज मेथड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एवरेज मेथड कब एप्लीकेबल होती है। हमें क्या मालूम चलेगा कि हमें इस मेथड से करना है, प्रोडक्ट मेथड से करना है या एवरेज मेथड से करना है। तो देखिए, यदि एक सीक्वेंस हो ड्राइंग्स में, जैसे एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी मंथ, एक सीक्वेंस हो, तो फिर हमें क्या करना है, एक एवरेज मेथड यूज करना है। और ये एवरेज मेथड कैसे यूज करेंगे, उसका एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज। ये एवरेज फैक्टर है बेसिकली, एवरेज अपॉन 12। टोटल ड्राइंग्स में हमें एनुअली जो भी, यदि हमारे पास एनुअल पीरियड है तो एनुअली जो भी हमने ड्राइंग्स की है, हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है उसमें हमने जो भी ड्राइंग्स की है वो टोटल ड्राइंग्स यहाँ पे आएगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है, रेट तो आपको गिवन होगी, लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है एवरेज। ये एवरेज फैक्टर क्या है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। और उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो यहाँ मैंने आपको दिया हुआ है। एवरेज फैक्टर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ n प्लस 1 अपॉन 2। नॉर्मल जो फॉर्मूला है वो इसका होता है n अपॉन 2। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो n प्लस 1 अपॉन 2, एंड ऑफ एवरी मंथ है तो n माइनस 1 अपॉन 2, और मिडिल ऑफ एवरी मंथ है तो n अपॉन 2। तो नॉर्मली ये जो फॉर्मूला है वो बेस चलता है n अपॉन 2 के बेसिस पे। n मतलब यहाँ नंबर ऑफ मंथ से है, पीरियड से है। जरूरी नहीं है कि ये पीरियड 12 मंथ का ही हो, इससे कम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, ये आपका अकाउंटिंग ईयर है। अब ड्राइंग्स की है ड्यूरिंग द ईयर, कभी भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे कह दिया कि ड्यूरिंग ड्राइंग्स जो की है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ₹2000, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ₹2000, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है, मान लीजिए 12%। कोई भी रेट हो सकती है, रेट आपको गिवन होगी, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए, हम बात करें कि एनुअली जो साल भर में हमने टोटल ड्राइंग्स की है वो कितनी होगी,
2000 इंटू 12 यानी टोटल हमने ड्राइंग्स की है वो कितनी की है 24,000। ये तो हमारी एनुअल ड्राइंग्स है, टोटल ड्राइंग्स है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक सीक्वेंस है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ के बिगिनिंग में स्टार्ट में हम क्या कर रहे हैं, ड्राइंग्स कर रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे n+1/2 का फॉर्मूला यूज करेंगे। n+1/2 ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, ये एक एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करता है कि एवरेज हमारा जो इंटरेस्ट है वो किस टाइम पीरियड के लिए होगा। जैसे हम बात करें कि आपने 1 अप्रैल को विड्रॉल किया, 2000 विड्रॉल किया। अब 1 अप्रैल से हम बात करें तो 31 मार्च तक यानी पूरे कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, 12 मंथ का लगेगा। फिर आपने 1 मई को विड्रॉल किया, तो अब यहाँ जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा, 11 मंथ का। फिर आपने किया 1 जून को, तो इंटरेस्ट लगेगा 10 मंथ का। इस तरीके से 9, 8 और सो ऑन, इस तरीके से। तो ये एक क्या है, इन सबका एक एवरेज कैलकुलेट कर लेता है और उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। यदि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो हम क्या करेंगे n+1/2, और यदि एंड ऑफ एवरी मंथ है तो n-1/2, और यदि मिडिल ऑफ एवरी मंथ है तो n/2। क्योंकि दोस्तों ये हम अलग अलग मंथ की कैलकुलेशन निकालना हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम इसको अलग अलग करने की बजाय हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्मूला यूज करते हैं और उसे ही हम क्या बोलते हैं, एवरेज मेथड बोलते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो देखिए एवरेज मेथड में हमें किस तरीके से करना है, जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग्स कितनी कर रहे हैं 2000 रुपीस पर मंथ, और रेट जो है वो रेट है आपकी 12%। तो मेरी जो एनुअल ड्राइंग्स है वो कितनी होगी 24,000। तो मैं कैसे करूंगा, मेरी जो टोटल ड्राइंग्स है वो 24,000 है, रेट है 12% है, और मेरा जो एवरेज फैक्टर है, अब यहाँ एवरेज फैक्टर क्या है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब n+1/2, n+1/2। अब n क्या है यहाँ पे 12 +1/2, यानी ये कितना हो गया 6.5। यहाँ मैं लिखूंगा 6.5। इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये हमने कैलकुलेशन कर लिया, 24,000 इंटू 12 से 12 हो गया, और हमारे ये सोल्यूशन आ गया 1560। ये हमारी ड्राइंग्स आ गई। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। अब आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो हमने क्या लिया n+1/2। एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ के केस में हम क्या लेंगे n-1, मतलब n-1, n कितना है 12 -1/2, तो ये कितना हो गया 11/2, मतलब हो गया 5.5। ये तो एंड के केस में हो गया। बिगिनिंग के केस में हमने बात की थी, बिगिनिंग के केस में 12 + 1/2 यानी कि 13/2, यानी कितना हो गया 6.5। और यदि मिडिल की बात करें तो मिडिल में 12/2 यानी n/2 है, तो ये कितना हो गया 6। ये हम मंथली बात कर रहे हैं, ये हो सकता है क्वार्टरली हो। यहाँ सपोज कीजिए इस तरीके से होता कि बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो हम किस तरीके से करते हैं दोस्तों, वो भी हम बात कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ होता बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है। अब बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर के केस में क्या होगा, साल भर में कितने क्वार्टर होते हैं 4, और एक क्वार्टर जो होता है वो कितने मंथ का होता है 3 मंथ का। तो यहाँ पे +1 की जगह हम क्या ले लेंगे n+3/2, यानी 12 + 3/2, इट मींस ये कितना हो गया 7.5। ऐसे ही ये बिगिनिंग का हो गया। हम बात करें एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, यदि मैं एंड ऑफ एवरी क्वार्टर की बात करूं तो 12 - 3 यानी n-3 हो जाएगा अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 4.5। और यदि मैं मिड की बात करूं तो मिड ऑफ एवरी क्वार्टर 12/2 यानी ये हो जाएगा 6। तो डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन में क्या सिचुएशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि ये क्वार्टरली है या मंथली है। तो ये एवरेज, अच्छा याद रखने के लिए हम बात करें
याद रखने के लिए यदि आप इसको याद रखना चाहते हैं तो आप याद भी रख सकते हैं, और याद रखने के लिए आपको की फैक्टर है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के लिए 6.5 और एवरी क्वार्टर के लिए 7.5, एंड ऑफ एवरी मंथ 5.5 और एवरी क्वार्टर की यदि मैं बात करूं तो 4.5, और यदि मैं मिडिल की बात करूं ऑफ एवरी मंथ कह दीजिए या एवरी क्वार्टर कह दीजिए, और ये हो जाएगा 6। तो आप ऐसे याद भी रख सकते हैं इसको, यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इसको इस तरीके से याद भी रख सकते हैं। मंथ के लिए बिगिनिंग के लिए 6.5, एंड के लिए 5.5 और मिडिल के लिए 6। क्वार्टर की बात करें तो बिगिनिंग के लिए 7.5, एंड के लिए 4.5 और मिडिल के लिए 6। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम यहाँ ये हो जाती है कि हमारा यहाँ जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च को है, लेकिन हमने बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया 1 जुलाई से, या हमने ड्राइंग से स्टार्ट किया 1 जुलाई से। इससे पहले हमारी कोई ड्राइंग्स नहीं थी। तो जब हमारी कोई ड्राइंग्स थी ही नहीं 1 जुलाई से पहले, तो पूरे 12 मंथ की कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं? इस केस में हमारा जो n है वो 12 मंथ से कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा, फिर ये आपने जो रटा है यहाँ पे ये फंडे, ये फिगर आपके काम नहीं आने वाले हैं। यही गलती होती है रटने में और समझने में। तो हमें कॉन्सेप्ट वाइज समझना है, रटना नहीं है दोस्तों। तो आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे सीक्वेंस तो मैंने बता दिया आपको किस तरीके से, ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनकी ये समझ में नहीं आता है, जो शॉर्टकट फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन यदि आप अच्छे मार्क्स लेके आना है तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो दोस्तों यहाँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि किस तरीके से हम करेंगे। सपोज कीजिए एक एग्जांपल और हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि मिस्टर एक्स है, एक्स ने ड्राइंग्स की 1 जुलाई 2018 से 2000 रुपीज पर मंथ, और ये भी क्या है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ये लीजिए दोस्तों। अब इस केस में हमारा जो ईयर है वो 12 मंथ का नहीं रहा। जुलाई से यदि हम काउंट करेंगे तो जुलाई से लेकर मार्च तक, तो जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ होते हैं। फॉर्मूला वही लगेगा। टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी 2000 into 9, यानी टोटल ड्राइंग्स होगी वो 18,000। तो हमारा फॉर्मूला है 18,000। रेट यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए 12%। और यहाँ जो है अब हमारा जो एवरेज फैक्टर है वो दोस्तों चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज होगा यहाँ देखिएगा। जैसे हमने कहा n/2, तो यहाँ n क्या है हमारा n+1/2, यही फॉर्मूला था। तो n क्या है हमारा 9। अब n 12 नहीं है दोस्तों, यहाँ पे n क्या है 9 है। तो 9 + 1/2 यानी ये कितना हो गया 5। यहाँ जो एवरेज फैक्टर लेंगे वो हम कितना लेंगे 5। यहाँ अक्सर गलती यही होती है, स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि वो रटा हुआ होता है, याद होता है, उनने देख लिया कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो एवरी मंथ है, तो सर ने बताया था कि 6.5 आता है एवरी मंथ के केस में, तो यहाँ 5 की जगह कंसीडर कर लेते हैं 6.5, और वहीं पे उनका गलत हो जाता है। बात समझ में आ रही है? और होता क्या है दोस्तों कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हैं, पेपर दे के आते हैं, तो बड़े खुश होकर आते हैं कि वाह मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मैंने बहुत अच्छे से किया है। लेकिन जब मार्क्स आते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम टीचर्स को गालियाँ निकालते हैं। हम कहते हैं कि पता नहीं किस टीचर के पास में हमारी कॉपी गई थी, हो सकता है कि किसी से लड़ाई करके अपनी बीवी से झगड़ा करके बैठा होगा। दोस्तों ऐसा नहीं होगा, एक्चुअली वो ऐसा कुछ नहीं, और झगड़ा भी हुआ होगा तो वो आपकी खुद क्यों निकालेंगे, आपसे थोड़ी गुस्सा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कमी हमारी ही होती है। एक्चुअली हमें खुद को नहीं पता होता कि हमने कहाँ गलत किया है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे
कि आपने 6.5 करके आए आप एग्जामिनेशन में, बड़े खुश होके आ रहे हैं, आपकी अकॉर्डिंग सही है, लेकिन गलत हो गया दोस्तों। अब ऑब्वियस सी बात है, जब गलत होगा तो एग्जामिनर तो मार्क्स काटेगा और आप फिर उसको दोष दोगे, आप क्या करोगे, उसको ब्लेम करोगे कि नहीं साहब हमारा तो सही था, लेकिन एग्जामिनर को पता नहीं क्यों काटेगा। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यदि आपको 100 मार्क्स लाना है तो फिर आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों। आप मेरे साथ बने रहना, मेरी गारंटी है दोस्तों आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे 90 प्लस। यदि आप मेरा पूरा वीडियो अच्छे से सुनते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं एंड तक, हर वीडियो में डालता हूँ, हर एक चैप्टर के आपको वीडियो मिलेंगे, एंड तक सारे वीडियो देखते हैं तो आप, मेरी गारंटी है 90 प्लस मार्क्स आपके कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। ये दोस्तों ये मैंने पूरा आपको सिस्टम बताया है एवरेज फैक्टर के बारे में, कि एवरेज फैक्टर हम किस तरीके से कंसीडर करते हैं। जैसे हम इसके एग्जांपल को सोल्व कर लेते हैं, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं कि 1 जुलाई 2018 को 2000 रुपीज बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्रॉइंग्स कर रहे हैं, मिस्टर एक्स है और रेट हमारी है 12%। तो हमने निकाल लिया। देखिए जुलाई से लेकर मार्च तक कितने मंथ हो गए, आप काउंट कर सकते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ। तो 9 मंथ में हमने टोटल जो ड्राइंग्स की है वो 18,000। हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स 18,000, रेट अपॉन 100, 12 अपॉन 100। अब बात आती है यहाँ पे एवरेज अपॉन 12। तो एवरेज हमने कैसे निकाला, हमारा फॉर्मूला क्या था बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के लिए, n+1/2। ओके, मैंने लिख लिया n+1/2। अब n कितना है, n हमारा 12, 9 मंथ है, तो 9+1/2 ये हमारा क्या गया 5। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ये हमारा सोल्व हो गया। तो यहाँ पे ये इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट हो गया, 900 का इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट हो गया। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी इश्यूज हो, कोई भी आपको डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो हमने समझ लिया, लेकिन इसमें कुछ की पॉइंट और है, कुछ बातें और है जिसका ध्यान रखना भी हमें बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ आप बोर्ड पे देख रहे हैं, 2 की पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट तो क्या है इसमें, if duration of drawings are not given in question then 6 month interest should be calculated। दोस्तों यदि आपको ड्राइंग्स की जो ड्यूरेशन है वो गिवन नहीं, दोस्तों यदि आपको ड्राइंग्स की ड्यूरेशन गिवन नहीं है तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम यहाँ 6 मंथ का इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है कि x ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर ₹50,000, x ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर ₹50,000 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। अब यहाँ देखिए दोस्तों कि यहाँ हमें जो ड्राइंग्स गिवन है 50,000 की, वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर, ये मेंशन नहीं है कि ये ड्राइंग्स कब की है। तो जब हमें ये मेंशन ही नहीं है ड्राइंग्स कब की है तो फिर हम इंटरेस्ट किस पीरियड का कैलकुलेट करें। तो इस केस में हम क्या करेंगे दोस्तों, इस केस में हम 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से होगा 50,000 × 12/100 × 6/12। तो यहाँ हमने 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। तो देखिए, तो ये चीज हमें ध्यान रखने की है कि यदि, क्या बोला मैंने आपको, ध्यान से सुनिएगा, फिर एक बार वापस मैं बताता हूँ आपको। यदि ड्यूरेशन जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ड्यूरेशन गिवन नहीं है कि इंटरेस्ट जो है वो किस पीरियड का लगेगा, ड्राइंग्स का ड्यूरेशन नहीं है कि ड्राइंग्स कब की आपने, वो गिवन नहीं है, तो इस केस में हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। एक बात और यहाँ ध्यान देने की है, यदि कई बार क्या होता है कि हमें जो रेट गिवन होती है उसमें टाइम पीरियड गिवन, जैसे आपको रेट दे दी 10% या 12% होगी और यहाँ लिख दिया, सपोज कीजिए आपको लिख दिया 10%, दैट्स इट, 12%, दैट्स इट। अब ये 10% पर एनम है, पर मंथ है या पर क्वार्टर है, क्या है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ईयरली इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, पूरे साल भर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। यानी ये जो 10% है उसे 10% पर एनम है, 12% है तो इसे 12% पर एनम मान के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे।
तो दोस्तों आज हमने जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में डिस्कशन किया है। मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। हमने 3 मेथड डिस्कस की है। फर्स्ट सिंपल मेथड, सेकंड हमारी प्रोडक्ट मेथड है और थर्ड जो है वो एवरेज मेथड। तो बेसिकली हमने आज एवरेज मेथड डिस्कशन किया है कि एवरेज मेथड में हम कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, वो सब चीजें हमने पढ़ी हैं। और इसके अलावा दो ये हमारे की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट, यदि आपको ड्यूरेशन गिवन नहीं हो ड्राइंग्स की तो इस केस में हम क्या करेंगे, 6 मंथ की कैलकुलेशन करेंगे। और सेकंड, यदि आपको रेट का टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो एनुअल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों ये आज जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक